हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को सीजीएल टियर 1 में जो है आप लोग का जो यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल टियर 1 2018, जो एग्ज़ाम डेट है मतलब 4 तारीख को 6ठा महीना में 2019 का ये एग्ज़ाम पेपर है। उस मतलब पूरे पेपर को हम यहाँ पे पूर्ण रूप से एनालिसिस कराने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग को यहाँ पे अभी हम सीजीएल जैसे हो गया, ठीक है, सीजीएल का जितने भी पेपर हैं 2019 में जो पेपर अभी हुए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेटों को लगभग हम यहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट जो सीजीएल का कराएंगे। उसके बाद आपको सीएचएसएल का जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट है, अभी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन इसका भी जारी कर दिया गया। उसके बाद सीएचएसएल का भी एग्जाम मार्च में होने वाला है, उसके लिए भी हम यहाँ पे 50 को प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सीपीयू का जो है आप लोग का अभी इसके जस्ट बाद आप लोग को सीजीएल के बाद हो सकता है सीपीयू का भी पेपर मतलब नोटिफिकेशन जारी करे, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम 50 पेपर को मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे सीजीएल टियर 1 में जो है 4/6/2019 का जो पेपर है, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने की प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको कंसेप्ट वाइज बताएंगे कि आपको एग्जाम में अगर पेपर में दिया क्वेश्चन तो उसको आप जल्दी कैसे कंप्लीट कर पाइएगा, जल्दी कैसे बना पाइएगा, कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी देखिए सीजीएल टियर 1 का जो है एक और हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट मतलब बनवा चुके हैं, जिसको हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को सीजीएल और सीपीयू और सीएचएसएल का एग्जाम निकालने के लिए आप लोग को 3 चीज़ पे फोकस करना होता है, मतलब ज़्यादा करके, ठीक है। एक तो होता है आप लोग का क्लोज टेस्ट, जिसकी का वीडियो हम आप लोग को A1 डिफेंस जो अभी वीडियो बन रहा है उस पर चैनल पर हम डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है, उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। और एक होता है पैराजम्बल, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप लोग को कंप्लीट रूप से जानना पड़ेगा, तब जा करके आप ये सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ और सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो इन तीनों पे हम बेहतरीन रूप से वीडियो बनाए हैं और उन तीनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं तीनों से आप लोग को यहाँ पे मतलब लगभग आप लोग को 80 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। उसमें आपका थोड़ा सा एरर, कॉमन एरर जो होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इतना नंबर का क्वेश्चन जो है 80 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ पैराजम्बल, उसके बाद क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस और एरर से पूछ दिए जाते हैं। तो उन चीज़ों का हम वीडियो बना चुके हैं, ये चीज़ हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीजीएल जो है आप लोग का टियर 1 जो है 4/6/2019 का जो पेपर है, जिस चीज़ को हम यहाँ पे बेहतरीन रूप से बताएंगे और एकदम कंसेप्ट वाइज बताएंगे, जो आप एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक प्रयास कीजिएगा देखने का, क्योंकि इसको एक बार देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से हम पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो हम एग्जाम में जल्दी से मतलब अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का, और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया है, उस चीज़ को बनाने की प्रयास किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे हम दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। देखिए ये टियर 1 जो 4/6/2019 का पेपर है, ठीक है। इसी तरह हम आप लोग को ऐसे ही धीरे धीरे एक पेपर को पढ़ाते चलेंगे पर डे, ठीक है। और साइनोनिम्स एंटोनिम्स का वीडियो भी पर डे अपलोड किया जा रहा है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यानी ये आप लोग का एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, जिस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे दिया गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हम यहाँ पे आप लोग को कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो उसको तरीका आप लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो आप लोग को एक्टिव वॉइस दिया गया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस दिया गया, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सेंटेंस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आप लोग भी इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर देख करके आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते चलिए। देखते हैं आप लोग का कौन कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये डॉक्टर जो है सलाह देने की बात करें, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस की बात होती है तो उसको एडवाइस की जब बात होगा तो उसको शुड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं जी, शुड प्लस बी प्लस V3 से उस चीज़ को बना लिया जाता है। तो इन चीज़ों से उसको हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही थी। यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो मतलब फर्स्ट में तो मेडिसिन माइट नहीं हो पाएगा, मेडिसिन नीड नहीं हो पाएगा, मेडिसिन कुड भी नहीं हो पाएगा, मेडिसिन शुड नॉट बी बाउट विदाउट द डॉक्टर से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है
एक का जो है आपका आंसर जो होगा ये आपका डी होगा, जिसमें आपका शुड बी प्लस V3 लगा होगा, वही आपका आंसर होगा जो एक्टिव टू पैसिव में पैसिव का ये आंसर होगा, जो आप लोग को सलाह देने की बात होगा। और उसको जब हम बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में तो शुड बी प्लस V3 से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए वॉइस का भी हम बहुत सारे वीडियो जो है आप लोग को अपलोड कर दिया, उन सभी वीडियो को भी प्रयास कीजिएगा देखने का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिया गया है उसको भी हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम, ठीक है। एडियम ऑफ फ्रेज एक दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखिए एडियम ऑफ फ्रेज में दिया हुआ है एक नंबर मतलब क्वेश्चन दिया है कि एट डार्गन्स ड्रोन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डार्गन्स जो होता है उसका हिंदी होता है चाकू, क्या होता है जी, चाकू होता है। और ड्रोन मतलब होता है खींचना, ठीक है, क्या होता है जी, खींचना होता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो हो जाएगा विदाउट होप्स तो होगा नहीं, फ्रेंडली विथ ईच अदर होगा नहीं, रेटली होस्टिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 का जो है यहाँ पे डी आपका आंसर होगा, ठीक है, एडियम ऑफ फ्रेज का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन पे उस चीज़ को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से दिया है, लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूशन द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इन द रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ये क्वेश्चन दिया गया है और इस चीज़ को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन में दिया गया है कि द वर्कर्स ऑफ दिस टेल फैक्टोरी दिया है, ठीक है, डिमांडेड हायरली वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में सिंस या फॉर देता है, सिंस या फॉर प्लस यहाँ पे अगर टाइम देता है ना जी, तो जब भी आपको सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम देगा तो उससे पहले जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक है, V4 के बाद आपका सिंस वर्ड उसके बाद टाइम अदर वर्ड होगा, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में सिंस वर्ड मिलेगा तो उसके लिए हम लोग को हैज़ या हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग को जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है हैज़ डिमांडेड नहीं होगा, हैव बीन डिमांडिंग हायरली वेजेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है बी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को एक एक क्वेश्चन को हम कंसेप्ट वाइज बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम, ठीक है, ये भी एडियम ऑफ फ्रेज ही दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं एडियम ऑफ फ्रेज। देखिए आपके एग्जाम में सीजीएल हो या सीपीओ हो उसमें वोकेबुलरी पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, वोकेबुलरी पे ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि प्री के एग्जाम में इससे जो 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वोकेब से ही रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप लोग को फोकस करना होगा, उसके लिए हम वीडियो पर डे आप लोग को इस चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर जैसे एडियम ऑफ फ्रेज दिया है कि टू प्ले डस्क एंड डार्क्स, ठीक है, यानी जमीन पानी दोनों पर चलने वाला, इसका हिंदी हो जाएगा। और इसके लिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे टू चेंज प्लेस नहीं होगा, टू एक्ट क्लेवरी नहीं होगा, टू बी फ्रेंडली नहीं होगा, टू यूज रिस्क स्लेरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 4 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका आंसर होगा। आपको जिस क्वेश्चन के आंसर पे अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उस चीज़ को फिर हम आप लोगों को कंप्लीट करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे जो भी हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन ब्लो आर फॉर पैराजम्बल सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। देखिए आप लोग को पैराजम्बल का जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो उसके लिए हम आप लोग को कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे, 2 मिनट टाइम लेते हैं आप लोग के लिए। देखिए जब पैराजम्बल का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ देता है तो पैराजम्बल आपके जैसे सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल इन सभी एग्जाम में 100% पैराजम्बल क्वेश्चन पूछेगा, और वो पूछेगा तो आप किस तरीके से बनाइएगा उसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पैराजम्बल में जैसे हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन पैराजम्बल का ही है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे दे देगा सेंटेंस में, यहाँ पे ये चीज़ जो देगा जैसे आपको ए हो गया या जैसे P हो गया, Q हो गया, R हो गया और S हो गया, ठीक है। इसमें आपको ABCD करके सजा के दे सकता है या PQRS करके सजा के देगा, यानी PQRS RPQS, ठीक है, SRPQ। उसके बाद यहाँ पे R, यहाँ पे हो गया RPQS, ठीक है, RPQS ये भी है। इसमें जो होगा
QRPS कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ऐसे पैसेज का ऑप्शन मिलेगा। और पैसेज किस तरीक़ा से देगा, तो पैसेज आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देगा, सेंटेंस जो रहेगा वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ये सेंटेंस फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, ये एक नंबर रहेगा। उसके बाद आपको इसमें भी सेंटेंस रहेंगे, इसमें भी सेंटेंस रहेंगे, इसमें भी सेंटेंस रहेंगे और इसमें भी सेंटेंस रहेंगे, और छठा जो होगा ये आपका एक और सेंटेंस जो रहेगा ये भी आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, ये भी आपका फिक्स्ड रहेगा जो 6 नंबर, ये आपका PQRS रहेगा, ठीक है। इसको इससे आपको जोड़ना होगा, उसके बीच के सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना होगा, जो अधूरे होंगे उसको सही करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन से हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे आइदर ही और शी हैज़ डन हर वर्क, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन दिया। इसी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे दे देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, और इसमें इसको PQRS द्वारा इसको सूचित कर देगा। और इसमें क्या करेगा, तो इसमें सी हैज़ डन ऊपर कर सकते हैं, सी हैज़ डन, ठीक है, सी हैज़ डन हो गया। दूसरका में जैसे क्यू में आइदर ही हो जाएगा, आइदर ही हो गया, उसके बाद और सी हो गया और शी हो गया, और उसके बाद आपका जो होगा हर वर्क, ठीक है, हर वर्क। अब इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, ये सेंटेंस को क्या कर दिया, इधर उधर बिखर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको हम लोग को क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है कि इसको हम कैसे लिखें कि एक सही सूटेबल एक सेंटेंस बने, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। जैसे ऑप्शन में जैसे इसी ऑप्शन से हम कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आइदर ही और सी हैज़ डन हर वर्क, ठीक है। तो आइदर ही जो है एक नंबर पहले तो क्यू होगा, एक नंबर क्यू होगा, उसके बाद और सी, उसके बाद आपका आर होगा, क्यू के बाद क्या होगा, आर होगा, आर के बाद आपका यहाँ पे जो दिया है हैज़ डन, यहाँ पे सी को हटा लेते हैं, इसके बाद आर के बाद ये आपका पी होगा, और तब क्या हो जाएगा जी, तो इसके बाद डायरेक्ट आपका एस होगा, ठीक है। तो QRSP यहाँ पे QR है, इसको कर लेते हैं SP। तो इस तरह से हम इस चीज़ को हम बना पाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग को दिया रहेगा एग्जाम में जो आप लोग को पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। चलिए उसी तरीका से एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है यहाँ पे, उस चीज़ को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, देखिए यहाँ पे हम तो इसका 5 नंबर का डायरेक्ट चाहते हैं आंसर ही बता देना, ठीक है। इसका 5 का जो जैसे लिखा हुआ कैफेस ऑनर्स हिज, ये देखिए इसका जो हम डायरेक्ट इसका जैसे आपको 5 का जो है यहाँ पे सबसे पहले डी होगा, यानी डी होगा तब सी होगा, तब आपका जो होगा बी होगा, तब आपका ए होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी 5 का बी, ठीक है, ये होगा। अब इस चीज़ को आप लोग को जो है सेकंड वीडियो में हम इसको एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये चीज़ आप लोग बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग को हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन पूछ देता है जो कंडीशनल सेंटेंस से होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस से होता है। और 6 नंबर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन को दिया है कि इफ यू पार्क्स योर कार हर द ट्रैफिक से पुलिस हैड फाइंड यू, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करना क्या होता है कि 6 नंबर देखिए क्वेश्चन में आप लोग को जब भी सेंटेंस में इफ दे देगा, इफ जो होता है ये क्या होता है, एक तरफ कंडीशन होता है और एक तरफ जो होता है आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। एक तरफ आपका कंडीशन होगा, एक तरफ रिजल्ट होगा। अब देखिए ये जब कंडीशन जो होगा आपको, ये कंडीशन जब भी होगा जब ये आपका V1 या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब रहेगा, तो इधर जो रिजल्ट होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर में करते हैं, यानी शैल या विल प्लस V1 में इसको बनाना पड़ता है, ठीक है, जब कंडीशनल रहेगा। तो अगर आपको सेंटेंस कंडीशनल में इफ के साथ अगर ये कंडीशन में अगर वर्ब का पार्ट 2 मिला तो ये रिजल्ट में जो हो जाएगा शुड या वुड, ज़्यादातर आप वुड ही प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको सेंटेंस में अगर इधर कंडीशन के साथ आपका इधर हैड प्लस V3 मिला तो इधर आपका जो रिजल्ट होगा ये आपका वुड हैव
प्लस V3 में कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में CGL हो, CPO हो, CDS हो, जैसे अभी CGL आपका 4/6/2019 का जो पेपर बना रहे हैं इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है, और भी जो जो हम पेपर लेकर आएंगे उसमें इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स से रहेगा, ठीक है। इसलिए इस पर एक बार आप लोग फोकस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इफ़ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फिनिश्ड यू, ये हैज़ फिनिश्ड यू नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले तो कंडीशन में इफ़ यू पार्क योर कार सही लिखा है, पार्क योर कार सही लिखा है जो आपका इसमें है, ठीक है। तो उधर जो होगा क्या, वहाँ पे हैज़ फिनिश्ड योर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा जी, तो वहाँ पे विल फाइंड यू होगा, विल, यहाँ हैज़ फाइंड यू नहीं होगा, वहाँ पे विल फाइंड यू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि रिजल्ट में जो होगा आपका विल फाइंड, विल क्या लिखा है जी, विल फाइंड यू लिखा है, ठीक है। विल फाइंड यू आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जाकर के आपका जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी एक एक करके क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम दिए हैं, लिखा सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रोनिक दिया है, क्रोनिक जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्रोनिक जो है ये सिनोनिम्स दिया है जो 7 नंबर, क्रोनिक जो है एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए जो होगा आपका आंसर कॉमन तो होगा नहीं, ये आपका ऑर्डिनरी भी नहीं होगा, डी नंबर बी का जो है चांस बनता है प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी जो आपका 7 का जो आंसर होगा, 7 का जो होगा बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका क्लोज टेस्ट दिया है, ठीक है। ये जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोग को हम शुरू में ही बताए थे कि इन तीनों चारों चीज़ों पे आप लोग को फोकस करना होगा। जैसे पैसेज की तरह होता है, जैसे लिखा हुआ है कि इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द इस ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें देखिए क्लोज टेस्ट जो होता है ये आपका क्लोज टेस्ट, आपको हम थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा आप लोग को टाइम लेते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट के बारे में बता देते हैं। इस पे वीडियो जो है इन तीनों पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इस तीनों का लिंक डाल देंगे, क्लोज टेस्ट, पैरासिम्बल और पैसेज का, ठीक है। इन तीनों पे आप लोग को इस वीडियो को देख लेना है। ऐसे इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। क्लोज टेस्ट में हम लोग का काम किस तरीके से करना होता है, तो देखिए क्लोज टेस्ट में होता क्या है कि आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस ये चीज़ दिए रहते हैं ग्राफ, ठीक है। ऐसे ऐसे ग्राफ दिए रहते हैं, जिस तरीक़े से पैसेज पूछ दिया जाता है ना वैसे ही क्लोज टेस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरे आपको ग्रामर का निचोड़ जानना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डैश रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद यहाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे क्या करना होगा, भरना होगा, ठीक है। आप लोग को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा जिस तरीक़े से पैसेज होता है वैसे ही, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसमें आप लोग को ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है, ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे कि एक में आपका A, B, C और D। अब इसमें ये जब रहेगा ना ऑप्शन, तो या तो ये टाइम एंड टेंस से रहेगा, टाइम टेंस से रहेगा, या दूसरा का जो होगा A, B, C, D, ये अगर होगा तो ये आपका आर्टिकल से रहेगा। तीसरा का जो है A, B, C, D, ये अगर ऑप्शन हुआ तो ये आपका प्रोनाउन से दे सकता है, ठीक है। और तीसरा का जो है, चौथा जो है आपका A, B, C, D, ये आपका अगर ऑप्शन देगा तो मान लेते हैं कि कंजंक्शन से दे दिया, ठीक है। तो इसमें पहले क्या कीजिए कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि इस क्लोज टेस्ट की पूरे पैसेज को एक बार पढ़िए, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं क्लोज टेस्ट को। सबसे पहले क्या कीजिए कि इस क्लोज टेस्ट के पूरे पैसेज को एक बार ढंग से पढ़िए, और उसके बाद इसमें आइए, ठीक है। इसमें सभी ऑप्शन को देखिए कि ये किस चीज़ से ये रिलेटेड है। अगर ये टाइम एंड टेंस से है तो टाइम एंड टेंस का आप पूरे नियम को पढ़े हैं, उससे रिलेटेड चीज़ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर ये आर्टिकल से है तो आर्टिकल भी आप पकड़ सकते हैं जब इस चीज़ को पढ़ के इसको देखिएगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोनाउन से है तो प्रोनाउन को देखिए, अगर आप यहाँ पे कंजंक्शन से है तो कंजंक्शन को, तब फिर वो पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक एक करके बनाना स्टार्ट कीजिए, तब जा करके आप लोग का क्लोज टेस्ट सही हो पाएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि City's government is asking people for help the correct poorly translate things with price of offer for dash दिया है, यानी ऑप्शन इसमें भरना होगा। Who spoke the most errors it's running 2 week, मतलब dash है 2 weeks campaign calling of Coronians and fragrance, ठीक है। उसके बाद टू कीप देयर्स eyes
पिल्ड फॉर इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट द कोरिया टाइम्स, उसके बाद रिपोर्ट्स देयर्स ए फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंग्स मैप्स एंड information things at historical sites as part of a drive the improve the experience of foreign tourists इन द साउथ कोरियन कैपिटल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें हम तो इस पैसेज को पढ़ें, उसके बाद इस चीज़ को, इससे रिलेटेड पैसेज में जो है उनको ऑप्शन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पैसेज पढ़ते चलेंगे और आंसर बनते चलेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स। 1 नंबर में जो है दिस डैट दिस दोज, दिस डैट दिस दोज जो है आपका एक कौन सा प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ दिस है, डैट है, दिस है, डैट है, ठीक, दिस है, डैट है और दीज है और दोज है, ठीक है, दोज है। तो इसमें आप लोग को ये प्रोनाउन का ये टॉपिक है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है ये दिस दैट दिस दोज, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो ये चीज़ जो है दिस जो है, डैट जो है ये नियर को रिप्रेजेंट करता है, दिस दोज जो है ये दूर को रिप्रेजेंट करता है। 2 मिनट बैठिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये प्रोनाउन का हो गया, तो ये हम प्रोनाउन पहचान कर लिए। अब सेंटेंस में पढ़ेंगे तो जल्दी से पकड़ पाएंगे। चलिए अगला जो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है। ए 1 द एन, इसमें 3 को जो ऑप्शन है दूसरा में ये आर्टिकल्स है, ठीक है, आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल तो हम पकड़ लेंगे। अगला जो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक्स, इसमें सिमिलरली दिया है, अलाइक दिया है, सेम दिया है, लाइक दिया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ध्यान। उसके बाद 11 नंबर में जो दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आपका मिस्टेक दिया है, इसमें मिस्टेक ओवर साइड दिया, तो इसमें चलिए ये भी आपका समझ गए। अगला जो है 12 नंबर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द, ये आपका जो यहाँ पे पार्टिकुलर दिया है, मेटिकुलर्स दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है, सिग्निफाइंग दिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले हम ऑप्शन को देख लिए कि कौन किससे रिलेटेड है, तब हम जाएंगे फिर पैसेज को और उसको पढ़ते चलेंगे, आंसर बनते चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को हम यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। 8 का जो आंसर होगा उसमें आपका 2 जाएगा, ठीक है। 8 का बी होगा, 8 का जो होगा क्या होगा जी, यहाँ पे हम बताते चल रहे हैं। 8 नंबर का जो होगा बी आंसर होगा, यानी 2 जो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उसका हम फुल एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। अगला जो है 9 नंबर का यहाँ आर्टिकल आएगा, 9 नंबर का आर्टिकल आपका ए आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर जो है इसमें आप लोग का जो है सिमिलरली होगा, सेम अलाइक लाइक नहीं होगा, यानी 10 नंबर का जो आंसर होगा आपका ए होगा, जो सिमिलरली होगा, ठीक है। 11 नंबर का जो है आपका यहाँ पे बिल्डर नहीं होगा, यहाँ पे ओवर साइड भी नहीं होगा, मिस्टेक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 11 का जो होगा सी आंसर होगा, जो मिस्टेक्स होगा, ठीक है। अगर जो 12 नंबर का है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स है, तो इसमें पार्टिकुलर, मेट्रिकुलर्स, इंपॉर्टेंट, सिग्निफाइंग, इसमें आपका पार्टिकुलर आंसर होगा, जो 12 का जो है ए आंसर होगा, जो पार्टिकुलर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्लोज टेस्ट को बनाएंगे सही तरीका से। और क्लोज टेस्ट अगर कम समझ में आए तो क्लोज टेस्ट का पूरे 47 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा देखिए और 100% सही आप लोग को बनेगा, ठीक है। चलिए इसमें प्रैक्टिस सेट बन रहा है, उतना तो हम बता नहीं सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाइए देखिए और पूर्ण रूप से उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट्स मस्ट ब्लो द अनयूजुअल हाइट, ठीक है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है विजार्ड विच, ठीक है। उसके बाद ड्रॉफ, ठीक है, DWARF लिखा है, DWARF, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो है डी, यही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलिए अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका पैराजम्बल से दिया है। गिव द ब्लो गिवन ब्लो आर 4 पैराजम्बल, ठीक है। ये भी आपका कैसे दिया है, पैराजम्बल से दिया है। इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। तो देखिए इसका तो थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। 14 नंबर का जो पैराजम्बल का है, 14 का जो है सी आंसर होगा। आप लोग इसको एक बार बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा बनाने का। सी का जो 14 का सी होगा, यानी इसमें पहले BADC आएगा। अगर आप इसको बनाइएगा, कम समझ में आए तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, फिर इस पैराजम्बल को क्वेश्चन को हम कंप्लीट रूप से बताएंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर जो सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। आप लोग को 15 नंबर का जो एंटोनिम्स
एंटोनिम्स का वर्ड का जो है आप लोग को यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है जो कमेंट बॉक्स में। 16 का भी जो सिलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड से आप लोग को साइनोनिम्स का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब क्या होगा। चलिए 17 नंबर जो है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। एक्सपेंशंस, इसका आप लोग को एक्सपेंशंस का जो है आप लोग का साइनोनिम नहीं, यहाँ पे एंटोनिम सोचा गया है, ठीक है। तो एक्सपेंशंस का एंटोनिम जो होगा यहाँ पे एक्सटेंशन तो होगा नहीं, एक्सटेंशन नहीं हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। डी आपका 17 का जो होगा यहाँ पे 17 का हम यहाँ पे बता दिए, डी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 18 नंबर, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल्स एरर, ठीक है। इसमें आप लोग को ये सेंटेंस दिया गया, इसमें आप लोग को एरर पकड़ना है, ठीक है। तो साइक्लोन आईडी killed at least 157 people are Zimbabwe and Mozambique, although it was across साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पकड़ना है कि क्या है गलत, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो है यहाँ पे 1 नंबर जो ऑप्शन है अल्दो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 18 में जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है अल्दो नहीं होगा, 18 का जो है 1 जो होगा ऑल्दो नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोगों को कमेंट में अगर नहीं समझ में आएगा तो जवाब दीजिएगा, उसका हम फुल एक्सप्लेनेशन बता भी देंगे 18 नंबर का, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए आप लोग को हम थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहे हैं। अगला जो है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसका आप लोग को 19 नंबर का भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पकड़ना है। चलिए अगला जो है 20 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा है अराउंड 60 बाउंड्स इन द कलरफुल स्टोक्स पार्ट ऑफ द नोटिंग हिल कॉन्वियल्स, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें खाली स्थान को भरना है। इसमें क्लोथिंग्स तो होगा नहीं, ड्रेसिंग नहीं होगा, कॉस्टोमिस हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का जो होगा डी आंसर होगा। 20 का क्या होगा जी, 20 का जो है आपका डी आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है उसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए, जो आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस ही है। आप लोग को देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस में 21 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक्स, 21 नंबर क्वेश्चन जो है एक्टिव टू पैसिव है, इसको आप लोग देखिए। जैसे जब आप लोग को सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस देगा 21 नंबर में देखिए, जब आपको पैसिव वॉइस देगा तो उसमें क्या पता चलेगा, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एवरी पासिंग वॉज बीइंग, ठीक है। यहाँ पे वॉज प्लस बीइंग दिया है तो अब प्लस V3 दिया, तो ये आपका पैसिव में है, तो इसको कब बदलते हैं ऐसे रूप में, तो इसके लिए क्या होता है वॉज या वर्ड प्लस V4 सेंटेंस में होगा, तभी तो ये आपका बीइंग प्लस V3 में आया है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं और बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहला में तो पहला हैव बीन दिया, ये गलत हो गया। बी नंबर में यहाँ पे वर्ड के साथ थ्रोटली नहीं, ये भी नहीं होगा। सी में जो दिया है यहाँ पे वर्ड थ्रोटली चेकिंग एवरी पासिंग, यही आपका सी, यानी 21 का जो है 21 का आपका सी आंसर सही होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हिज कंपनी हैज़ द ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, ठीक है। तो इसमें आप लोग को हैज़ द के बाद आप लोग को बढ़ना है, पोजीशन होगा कि ब्रांड होगा कि ओपिनियन होगा कि रिपुटेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग का 22 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 का ऑप्शन नंबर 1 रिपुटेशन होगा जो सही होगा। चलिए अगला जो है 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। लिखा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल्स एरर, इसमें भी आप लोग को एरर पकड़ना है। लिखा हुआ है कि वी हैज़ द डिक्लेंस सेवरल ऑर्डर्स इन द केस दैट द प्रोड्यूस वॉज हेल्प ऑफ ड्यू टू लेबर स्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें देखिए इन द केस के बाद डेट का जो है यूज, यहाँ पे इन द केस ही जो होगा, इन द केस डेट जो है ये आपका उचित नहीं है प्रयोग करना, यानी 23 का जो होगा 23 का जो है आपका डी आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे गलत वर्ड जो है उसको चूज करना है। कैलेंडर लिखा है तो देखिए कैलेंडर CALENDER नहीं होता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए ही जो है गलत है, जो 24 नंबर का है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, ठीक है। इसमें आप लोग को लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट हु आइडली ऑफ विद
विदाउट एक्सक्यूज absent हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बताना है क्या होगा। इसमें ऑप्शन 1 में ये होगा, यहाँ पे जो होगा ट्रॉन्ट होगा। ठीक है, ट्रॉन्ट जो है ये इसका आपका आंसर होगा, यानी 25 का जो है 25 का डी होगा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है, यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 जो 2018 यहाँ पे 4/6/2019 का पेपर किए, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें किससे आ रहे हैं, तो पैराजम्बल से हो गए, पैसे से हो गए, और उसके बाद आपका यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हो गया। ठीक है, और उसके बाद साइनो एंटो एडियम ऑफ फ्रेज और मिसफिल्ड वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम सीजीएल का अभी 30 को कराएंगे। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल का आपको 50 को कराएंगे, और सीपीयू का जो है आपको 50 को मतलब प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, और ऐसे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का ट्रिकली वीडियो इस चैनल पे डाला जा रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को देखिए, और चैनल पे आप नए व्यूवर्स होंगे तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।